Hello students, good morning. Today I am going to teach you chapter 2, longitudes and latitude. For a very long time, people believed that the earth was flat. However, scholars like Plato, Pythagoras and many others believed that the earth was spherical in shape. According to their observation, the earth was not flat at the moment of the sun rise, and it was possible to see greater distance when sailors climbed on the mast or people climbed higher altitude. जब शुरुआती कुछ सालों में या प्राचीन काल की अगर हम बात करें तो लोग ये बिलीव करते थे कि जो धरती है वो फ्लैट है, अर्थ जो है वो फ्लैट है। बट बहुत से स्कॉलर्स थे जैसे कि प्लेटो, पाइथागोरस, उनको यही बिलीव था कि जो ये पृथ्वी है, जब वो हायर एंड ऑल्टीट्यूड पे जाके उन्होंने रिसर्च किया थोड़ा बहुत भी, तो भी उन्हें ये थोड़ा लगा कि जो पृथ्वी है वो गोल है, फ्लैट नहीं है। इन द 16th century, a Portuguese explorer, Ferdinand Magellan, set on a expedition. He started his journey from Seville in Spain in 1519. तब 1519 में एक 16वीं शताब्दी की शुरुआत में एक जो पुर्तगाली एक्सप्लोरर थे जिनका नाम फर्डिनेंड मैगलन था, उन्होंने एक स्पेन से एक जर्नी शुरू की, एक यात्रा शुरू करी इसी चीज़ की पर रिसर्च करने के लिए कि जो हमारी पृथ्वी है गोल है कि नहीं है या फ्लैट है, जो भी है। दो ही डाइड ऑन द वे, वैसे उनकी जो डेथ थी वो मतलब रास्ते में हो गई थी। द वॉयज वॉज कम्प्लीटेड बाई ही सेकेंड इन कमांड। वॉयज जो थे जॉन सेबेस्टियन एल्कोनो इज 1522। When the latter reached Seville and proved by his circumnavigations is the earth was shaped in shape. तो 1522 में जो जॉन सेबेस्टियन एल्कोनो थे, उन्होंने ये प्रूव किया कि जो पृथ्वी है वो गोल है। Subsequently, with the advent of modern science, it was proved that the earth is shaped like an orange. It means the shape of the earth is a sphere but slightly flattened at the top and the bottom. बाद में कई रिसर्च से भी ये साबित हुआ कि जो पृथ्वी है वो स्फेयर है, गोल है, लाइक ऑरेंज की तरह। लोकेटिंग पोजिशन ऑन द अर्थ, वी नो दैट द अर्थ इज कंटिन्यूसली रोटेटिंग ऑन इट्स एक्सिस एज वेल एज सिमुलेटेनली ऑर्बिटिंग द सन। Then how do we mark all the stationary or moving thing on the surface of the earth? जैसे कि हम जानते हैं कि जो पृथ्वी है वो अपनी धुरी पे घूमती है। When we have to go somewhere, we take the help of a map, but the earth is too big. So how can we draw a map on it? This was a question which puzzled the researchers, scholars and voyagers for a very long time. Then they came up with the idea of mapping the world with the help of grid lines. Let us learn how they did it. अब बाद में मैप पे पूरी पृथ्वी को मार्क करना है, उसके बारे में कुछ भी जानना पॉसिबल नहीं था, बिकॉज एज यू नो कि मैप जो है वो शेप पृथ्वी की जैसा शेप भी नहीं है, इतना बड़ा भी नहीं है। सो बाद में ग्लोब जो था, कई रिसर्चर ने और कई स्कॉलर्स को ग्लोब जो है ज़्यादा बेटर लगा। द ग्लोब इज़ ए स्मॉल मॉडल ऑफ द अर्थ। यू विल फाइंड दैट द ग्लोब स्टैंड ऑन सपोर्ट एट द टॉप एट द बॉटम। ग्लोब जो है अर्थ का मॉडल है, एक तरह से आप देख सकते हैं कि टॉप और बॉटम से ग्लोब को सपोर्ट दिया गया है। वी कैन टेक द अपर टिप इज़ द नॉर्थ पोल। आप अपर टिप को नॉर्थ पोल कह सकते हो और बॉटम इज़ द साउथ पोल, और बॉटम जो है वो साउथ पोल के नाम से जाना जाता है। यू कैन सी ओनली हाफ द ग्लोब एट द टाइम। आप एक समय में सिर्फ आधा ग्लोब देख सकते हो। इट कैन बी टर्न अराउंड अ लाइन, दिस इज़ द एक्सिस। जस्ट इज़ द ग्लोब द अर्थ रोटेट्स ऑन इट्स एक्सिस। Like the axis on the earth, the globe's axis is also tilted on angle of 23 and half.
जो ग्लोब है वो भी अपने एक्सिस पे घूम सकता है और उसे पर 23.5 जो टाइटल है इंडिकेट किया हुआ है। नाउ दैट वी हैव ए मॉडल ऑफ द अर्थ, लेट अस सी हाउ वी कैन लोकेट द वेरियस प्लेस। रिमेंबर द अर्थ इज़ नॉट स्टेशनरी एंड यू आर नॉट स्टैंडिंग इन इट्स आउटर स्पेस टू सी एंड पिन पॉइंट द प्लेस। फॉर दिस वी draw imaginary lines on the globe. Drawing these imaginary lines help us to divide the surface of the earth into small portion for the ease of locating place of the globe. अब हमें अगर पृथ्वी के बारे में जानना है तो हम ग्लोब के थ्रू ही इसे जान सकते हैं बिकॉज ऑफ। अब सबसे पहले हम लाइंस ऑफ लॉन्गिट्यूड के बारे में डिस्कस करेंगे। वी टेक द नॉर्थ पोल्स एंड द साउथ पोल इज़ द स्टैंडर्ड रेफरेंस पॉइंट एंड ड्रो इक्विडिस्टेंट लाइन फ्रॉम द नॉर्थ पोल टू द साउथ पोल साउथ पोल ऑल अराउंड द ग्लोब। दीज आर कॉल्ड द लाइन्स ऑफ लॉन्गिट्यूड ऑफ और मेरिडियंस। जो लाइन्स ऑफ लॉन्गिट्यूड्स जो है उससे मेरिडियंस के नाम से भी जाना जाता है। और वी टेक द नॉर्थ पोल एंड द साउथ पोल एज द स्टैंडर्ड रेफरेंस पॉइंट्स टू ड्रॉ इक्विडिस्टेंट लाइन्स फ्रॉम द नॉर्थ पोल टू द साउथ पोल। ऑल द लाइन्स ऑफ लॉन्गिट्यूड आर द सेम लेंथ। जो लॉन्गिट्यूड्स की जो लाइन है वो सेम लेंथ होती है। यू कैन सी दे मीट एट द पोल्स and are farthest from each other at the equator. There are 360 lines of longitude. लॉन्गिट्यूड की जो है 360 लाइन होती है। दे हेल्प इन डिटरमाइनिंग टाइम, और जो है इन्हें टाइम डिटरमाइन करने के भी यूज़ में आती है। लॉन्गिट्यूड इज़ ऑल्सो नॉन एज ए प्राइम मेरिडियन। लॉन्गिट्यूड को प्राइम मेरिडियन के नाम से भी जाना जाता है। द प्राइम मेरिडियन इज़ द standard line of longitude assumed to be crossing the Royal Observatory in Greenwich। जो प्राइम मेरिडियन है उसे लॉन्गिट्यूड के नाम से जाना जाता है और ये जो है ग्रीनविच पे जाके ये लाइन जो है क्रॉस होती है नियर लंदन, जो लंदन के पास में है। इट इज़ मार्क्ड 0 डिग्री पे मार्क है। दिस लॉन्गिट्यूड डिवाइड द वर्ल्ड इनटू 2 इक्वली हाफ्स। ये लॉन्गिट्यूड जो है पूरे वर्ल्ड को 2 भागों में डिवाइड करता है, इक्वली डिवाइड। दिस रीजन 180 डिग्री ईस्ट ऑफ द प्राइम मेरिडियन इज कॉल्ड द ईस्टर्न हेमिस्फीयर एंड द रीजन 180 डिग्री वेस्ट ऑफ द प्राइम मेरिडियन इज कॉल्ड द वेस्टर्न हेमिस्फीयर। ईस्ट में जो 180 डिग्री का जो है वो ईस्टर्न हेमिस्फीयर के नाम से जाना जाता है और जो 180 डिग्री दूसरा है उसे जो वेस्ट में है उसे वेस्टर्न हेमिस्फीयर के नाम से भी जाना जाता है। Interestingly, the longitude 180 degree east and 180 degree west are the same. They form a single line called the international date line. और इसे इंटरनेशनल डेट लाइन के नाम से भी जाना जाता है। Lines of latitude. We take the midpoint of the globe from the north pole to the south pole and draw a horizontal line around the globe at the point. जो हॉरिजेंटल लाइन है ग्लोब में उसे नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक उसे लैटिट्यूड के नाम से जाना जाता है। दिस लाइन्स डिवाइड द ग्लोब इनटू 2 इक्वल हाफ्स। ये लाइन जो ग्लोब को 2, जैसे लॉन्गिट्यूड 2 इक्वल भाग में डिवाइड करता है उसी तरह से लैटिट्यूड भी जो हॉरिजेंटल लाइन है वो भी से 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है। द अपर हाफ द इक्वेटर इज कॉल्ड द नॉर्थन हेमिस्फीयर। ऊपर वाला जो भाग है वो नॉर्थन हेमिस्फीयर के नाम से जाना जाता है और जो लोअर हाफ है वो साउथर्न हेमिस्फीयर के नाम से जाना जाता है। नाउ वी कैन ड्रॉ पैरेलल इक्विडेंस लाइन एट ए डिस्टेंस ऑफ 1 डिग्री टुवर्ड द नॉर्थ एंड साउथ फ्रॉम द इक्वेटर। दीज लाइन्स आर कॉल्ड द लाइन्स ऑफ लैटिट्यूड। और इन्हीं लाइन्स को जो है पैरेलल भी कहा जाता है और इसे लाइन्स ऑफ लैटिट्यूड के नाम से भी जाना जाता है। एज दे मूव टूवर्ड्स द पोल्स दे कीप गेटिंग शॉर्टर एंड शॉर्टर। देयर वुड बी 90 लाइन्स टू द टॉप ऑफ द इक्वेटर एंड 90 लाइन्स इन द बॉटम ऑफ द इक्वेटर। 90 लाइन्स जो है टॉप पे हैं और 90 बॉटम पे होती हैं। दस देयर आर 181 लाइन्स ऑफ लैटिट्यूड। सो आप कह सकते हो कि कुल मिला के 181 लाइन्स जो है वो लैटिट्यूड की है। इन द नॉर्थन हेमिस्फीयर इज द लॉन्गिट्यूड आर लेवल 10 डिग्री
20 and so on. While is the southern hemisphere they are labeled 10 डिग्री साउथ, 20 डिग्री साउथ, सो ऑन. जो नॉर्थ पे है वो 20 डिग्री नॉर्थ, 10 डिग्री 20 डिग्री नॉर्थ है, और साउथर्न वाली जो है 10 डिग्री साउथ और 20 डिग्री साउथ इंडिकेट की हुई है. द इक्वेटर इज मार्क्ड एज द 0 डिग्री द लैटिट्यूड. इट इज़ द लॉन्गेस्ट लाइन ऑफ लैटिट्यूड. जो 0 डिग्री की जो लाइन है वो सबसे लंबी लाइन है. इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द ग्रेट सर्कल. इसे ग्रेट सर्कल के नाम से भी जाना जाता है. नॉर्थ पोल इज़ रिप्रेजेंट, और जो ये इक्वेटर है वो 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड पे स्थित है. नॉर्थ पोल इज़ रिप्रेजेंटेड इज 90 डिग्री नॉर्थ, वाइल साउथ पोल इज़ रिप्रेजेंटेड 90 डिग्री साउथ. नाउ दैट वी हैव ड्रॉन द वर्टिकल एंड हॉरिजेंटल लाइन्स नॉन एज लॉन्गिट्यूड्स एंड लैटिट्यूड्स. आप देख सकते हैं कि हम वर्टिकल और हॉरिजेंटल लाइन जो है ड्रॉ कर सकते हैं, जिसे आप लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड नाम से जाना जा सकता है. नॉन एज ए लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड रिस्पेक्टिवली वी हैव ए नेटवर्क ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइन्स. दीज पॉइंट्स वेयर दीज लाइन्स इंटरसेक्ट ईच अदर प्रोवाइड अस ए लोकेशन कोऑर्डिनेट विच हेल्प अस टू लोकेटिंग ए प्लेस ऑन द ग्लोब. जो लॉन्गिट्यूड है वो प्राइम मेरिडियन के नाम से जाना जाता है, और लैटिट्यूड जो है वो इक्वेटर पे स्थित है. और आप ये जो वर्ल्ड बैंक दिया गया है उसके थ्रू भी आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप इससे समझ सकते हैं. यू कैन अंडरस्टैंड इट, बट आपको सबसे पहले ये वीडियो जो है पूरा सुनना पड़ेगा केयरफुली. सो चिल्ड्रन, you all of you doing well, and thanks for watching this video. Goodbye.